जो इंसान तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, इमाम के साथ तरावी पढ़ता है, जमात के साथ तरावी पढ़ता है, कुतिबा लहू क़ियामुल लैला, उसको पूरी रात क़ियाम करने का सवाब मिलता है। भाई आपने इमाम के साथ तरावी 1 घंटा पढ़ी, आपने आधा घंटा पढ़ी, आपने 1.5 घंटा पढ़ी, लेकिन सवाब कितना मिल रहा है? पूरी रात का सवाब मिलता है। तो तरावी की नमाज हमें पढ़ना है मेरे भाई। मगर माफ कीजिएगा, बहुत सारी जगहों पे हम ये भी देखते हैं, मैं बनारस का रहने वाला हूं, हमारे शहर में बास जगहों पर जो बड़ी बड़ी मार्केट है, जैसे आपके यहाँ ये खिरिया एक मार्केट है, हाजीपुर की एक मार्केट है, तो मार्केट के एरिया में क्या होता है कि लोग 3 दिन तरावी पढ़ते हैं और वहां राजधानी की स्पीड से एक हाफिज साहब आते हैं। साहब पहले दिन उन्होंने 21 पारा पढ़ा दिया, दूसरे दिन उन्होंने 7 पारा 8 पारा पढ़ा दिया और तीसरे दिन 1 पारा आखिरी पारा पढ़ा के तरावी खत्म कर दी। ये तरावी नहीं है, ये तरावी का मजाक है मेरे भाई। तरावी में आप कुरान खत्म करें, अच्छी बात है, कुरान ना खत्म करें कोई गुनाह की बात नहीं, लेकिन इत्मीनान से कुरान पढ़ा जाए और इत्मीनान से तरावी की नमाज पढ़ी जाए। मकसद ये है कि आप वो खुशू और खुशू पैदा करें जो तहज्जुद के अंदर पैदा होता है। तरावी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई बोझ नहीं है कि उतार दिया जाए। तो रमजान में आप सुकून के साथ तरावी की नमाज पढ़ें। रमजान का एक सबक हमें और मिलता है मेरे भाइयों, इस दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो भूखे रहते हैं। अभी आपको मालूम होगा, कल की जो तारीख थी 8 जो है परसों की जो तारीख थी 8 मार्च की तारीख, 8 मार्च की तारीख को पूरी दुनिया में क्या मनाया जाता है? वुमेन्स डे, महिला दिवस। दुनिया वाले महिलाओं की आजादी की बात करते हैं, लेकिन आप गौर करें कि फलस्तीन के गाजा शहर में डेली हजारों औरतें मर रही हैं। कितनी हामिला औरतें, प्रेग्नेंट औरतें, उनके पास अपने बदन में पहुंचाने के लिए पानी नहीं, खाना नहीं। कितनी दूध पिलाने वाली औरतें हैं, उनके पास इतनी ताकत नहीं अपने बच्चे को दूध पिला सके। 486 औरतों के लिए 1 लैट्रीन है। इस कदर इंसानियत को जलील करने वाले मनाजिर हैं गाजा के अंदर, लेकिन दुनिया में किसी की आंखों, किसी के कानों पे जू नहीं रेंग रही मेरे भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लाखों लोग, करोड़ों लोग दुनिया में भूखे रहते हैं। और यहां मुंबई और गुजरात में बड़े बड़े उद्योगपतियों की यहां शादी होती है, और एक शादी में, शादी के पहले की जो सेरेमनी है उसमें 9 अरब रुपये खर्च किए जा रहे हैं। नाचने गाने वाली को बुला करके 74 करोड़ रुपये देकर के नचवाया जा रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को प्राइवेट जहाज से बुला करके उनको शादी में जो है पैसा दे के बुलाया जा रहा है। जिस देश में 85 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देती है गवर्नमेंट, वहां यह हाल है मेरे भाइयों। रोजा हमें यह सबक भी देता है, रोजा हमें यह सबक भी देता है कि भूख क्या होती है। भूख क्या होती है? एक इंसान, हम तो भाई अपनी चॉइस से भूखे रहते हैं, हम तो अल्लाह के हुक्म से भूखे रहते हैं। हमारे घर में खाना है, पानी है, फिर भी हम भूखे रहते हैं। लेकिन रोज़ा हमें ये सबक देता है, दुनिया के करोड़ों इंसान ऐसे हैं उनके पास तो कुछ है ही नहीं कि वो खा सके। उनके पास न रोटी है, न चावल है, न अनाज है। वो बेचारे शाम को खाते हैं तो सुबह की खबर नहीं, सुबह को खाते हैं तो शाम की खबर नहीं। उन गरीबों और भूखों की भूख का एहसास कराता है रोज़ा। ये रोज़े का बहुत बड़ा सबक है मेरे भाइयों। जब रोज़ा शुरू हो, रमज़ान शुरू हो, तो अपने उन गरीब भाइयों के, उन भूखे प्यासे भाइयों के बारे में भी हम सोचा करें। और इसीलिए रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सदका और खैरात करते थे। अल्लाह के नबी के बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, कान अजवद मिन अर्रीहिल मुरसला। अल्लाह के रसूल जब सखावत करते थे, जब अल्लाह की राह में दान देते थे, सदका खैरात करते थे, तो तेज चलने वाली आंधी से ज़्यादा आप सदका खैरात करते थे, और सबसे ज़्यादा आपकी सखावत बढ़ जाती थी रमज़ान के अंदर। तो आने वाले रमज़ान में हम सदका खैरात भी ज़्यादा ज़्यादा करें। रमज़ान हमें एक और सबक देता है मेरे भाइयों, अल्लाह का डर क्या होता है। गर्मी का मौसम है, ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिद में आते हैं। फजर के टाइम आपने सहरी खाई थी, अभी तक आपके मुंह में भूख और प्यास के असर आते हैं। ज़ोहर का वजू करने के लिए आपने नल खोला, ठंडा ठंडा पानी आपके हलक के अंदर जा रहा है, आपके मुंह के अंदर जा रहा है। उस पानी के 2-4 कतरे आप अगर अपनी हलक के अंदर उतार लें, कौन देखने जाता है, कौन रिकॉर्ड करने जाता है? मेरे प्यारे भाइयों, वो कौन सी ताकत है, सख्त प्यास के बावजूद और गर्मी के मौसम के बावजूद उस पानी को जो आपके मुंह में जा रहा है, उसको हलक के नीचे उतारने से कौन सी ताकत रोक रही है? उसी ताकत का नाम तकवा है, उसी ताकत का नाम अल्लाह का डर है। रोज़ा हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा करता, अल्लाह का तकवा पैदा करता है। रोज़ा हमें यह सिखाता है
कि अगर अल्लाह के हुक्म पर हम हलाल चीज़ों को छोड़ सकते हैं, खाना हलाल है, पानी हलाल है, बीवी हलाल है, और हलाल चीज़ों को अगर अल्लाह के लिए छोड़ सकते हैं तो सिगरेट को क्यों नहीं छोड़ सकते, शराब को क्यों नहीं छोड़ सकते, गुटखा को क्यों नहीं छोड़ सकते, खैनी को क्यों नहीं छोड़ सकते, गाली गलौज को क्यों नहीं छोड़ सकते, हराम काम को क्यों नहीं छोड़ सकते। जिस अल्लाह के हुक्म पर हम एक महीना हलाल छोड़ सकते हैं, हराम भी छोड़ सकते हैं मेरे प्यारे भाई। इसलिए कभी रमजान को बोझ मत समझना। बाज़ लोग रमजान को बोझ समझते हैं। रमजान शुरू हो जाता है तो कहते अरे यार अभी तो 5वां रोजा चल रहा, अभी तो 25 दिन बाकी। माफ करना मेरे भाइयों, ये मोमिन की निशानी नहीं है, ये मुनाफिक की निशानी है जो रमजान को अपने ऊपर बड़ा भारी समझता है। अल्लाह के नबी जब रमज़ान आता था अपने सहाबा को वेलकम इस्तकबाल करते थे रमज़ान का, और अपने सहाबा को खुशखबरी देते थे। अल्लाह के नबी जब रमज़ान का महीना आता था खुतबा देते थे और खुतबे में कहते थे अताकुम रमज़ान, ऐ मेरे सहाबा रमज़ान का महीना आ चुका है, वो महीना आ चुका है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसमें जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिसमें सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है, जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से अफजल है। अल्लाह के प्यारे नबी खुश होते थे। और एक बात और याद रखिए, रमजान में आप जब रोजा रखें, रमजान में जब आप तरावी की नमाज पढ़ें, रमजान में जब भी आप कोई नेकी का काम करें, 2 चीजें हमेशा याद रखिएगा मेरे भाइयों। 2 चीजें आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए, वरना रोजे का कोई मतलब नहीं, तरावी का कोई मतलब नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने रमजान का रोजा रखा ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ। ये नीयत ना हो कि साहब हमें भूखे रहना है, हमारी सेहत अच्छी हो जाए, हमारी कैलोरी कम हो जाए, हमारा वजन कम हो जाए। आपको ईमान रखना है कि ये रोजा अल्लाह ने फर्ज किया है, इस तरावी का हुक्म रसूल ने दिया है, इस जो है तिलावत का हुक्म अल्लाह ने दिया है। आपको ईमान रखना है और सवाब की उम्मीद रखना है। ये 2 चीजें याद रखिएगा। अगर ये 2 चीजें हैं, ईमान है और सवाब की उम्मीद है, तो आपको तरावी की नमाज भारी नहीं लगेगी, आपको रोज़ा भारी नहीं लगेगा, आपको कुरान की तिलावत भारी नहीं लगेगी। रमज़ान में कुरान कसरत से पढ़ा करो मेरे भाई। रमज़ान कुरान के नुज़ूल का महीना है, इसी महीने की एक मुक़द्दस रात में कुरान उतरा था। इसलिए बड़ा बदनसीब है वो इंसान जो साल के 11 महीने भी कुरान नहीं पढ़ता है और रमज़ान में भी कुरान नहीं पढ़ता है। आज तो माशाअल्लाह आसानी है, मोबाइल पर आप जाइए, गूगल ऐप पे जाइए, गूगल एंड्रॉइड प्ले स्टोर में जाइए आप, और उसमें जाके जो है आप टाइप कर दीजिए अहसनुल बयान। अहसनुल बयान उर्दू की बड़ी अच्छी तफसीर है, ट्रांसलेशन और तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ आपके मोबाइल पर आ गई। अब आप कुरान भी पढ़ रहे हैं, साथ में तर्जमा भी पढ़ रहे हैं, साथ में तफसीर भी पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर आप तर्जमे के बगैर भी कुरान पढ़ेंगे, सिर्फ कुरान पढ़ेंगे, उसका भी आपको सवाब मिलेगा। कुरान पढ़ने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता है, एक एक हर्फ पर 10-10 नेकी मिलेगी मेरे भाइयों। रमज़ान में कसरत से आप कुरान पढ़ें। इसी तरीके से रमज़ान में एक काम और करें, डेली कोशिश करें जब इफ्तार करने के लिए बैठें, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, किसी साथी को, किसी भी पड़ोसी को अपने साथ इफ्तार में आप बिठा लें। इसका क्या सवाब है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन फत्तरा साइमन, जिसने किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराया, कान लहू मिस्लु अजर साइम, तो जितना सवाब रोज़ा रखने वाले को मिला उतना इफ्तार कराने वाले को भी मिलेगा, और उसके सवाब में कोई कमी नहीं होगी, उसको पूरा सवाब मिलेगा और उतना ही सवाब आपको भी मिलेगा। तो मेरे भाइयों, आप एक रोज़ा रखेंगे लेकिन सवाब 2 रोज़े का मिलेगा अगर आपने साथ में सिर्फ एक इंसान को इफ्तार कराया। हमारे यहाँ क्या होता है, महीने में एक दिन इफ्तार पार्टी लोग करते हैं, पूरे अपने दोस्तों को दावत देते हैं। वो अलग बात है, आप इफ्तार पार्टी देते हैं, मैं उसको हराम गलत नहीं कहता, वो जायज़ है, लेकिन आप डेली जब इफ्तार करने के लिए बैठें तो साथ में किसी न किसी एक इंसान को ज़रूर ले लें। रमज़ान में एक काम हमें आपको और करना है, और वो काम ये है मेरे प्यारे भाइयों कि रमज़ान चेंजिंग का महीना है। खाने का टाइम बदल गया, पीने का टाइम बदल गया, सोने का टाइम बदल गया। सुबह 4 बजे कौन उठ करके नाश्ता करता है? शाम को 6 बजे कौन खाना खाता है? दोपहर का खाना खत्म हो गया, शाम को इफ्तार हो रहा है 6 बजे, सुबह 4 बजे सहरी खा रहे हैं। पूरी जिंदगी बदल गई। रमज़ान हमें यह सबक भी देता है मेरे भाइयों, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। इंसान अगर यह कहता है साहब मुझे इस बात की लत लग गई,
मेरे अंदर ये गंदी आदत आ गई। हमारे बाज़ नौजवान हैं मोबाइल पर गंदी चीज़ें देखने की बुरी लत लग गई। बाज़ नौजवान हैं उनको जो है ज़िनाकारी की अल्लाह ना करे लत लग गई। बाज़ नौजवान हैं शराब की और नशे की लत लग गई। मैं कहता हूँ दुनिया की कोई लत है, अगर अल्लाह का डर दिल में है, अगर अल्लाह का तकवा दिल में है और इंसान ठान ले कि मुझे ये चीज़ छोड़ देना है, रमज़ान हमें ये सबक देता है कि हम बुरी से बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं मेरे भाई। तो आने वाले रमज़ान को अपनी ज़िंदगी में एक गुड चेंज, एक अच्छे परिवर्तन का महीना बना लें, अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल पाने की कोशिश करें। रमज़ान के आखिरी अशरे में सबसे कीमती 10 दिन होते हैं, वो उसी आखिरी अशरे में कोई एक रात ताक रात लैलतुल क़द्र की रात भी होती है। मगर हम क्या देखते हैं, 20 रमज़ान तक इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तरावी पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। आखिरी अशरा आया तो साहब मार्केटों में घूम रहा है, बीवी को कपड़ा दिलाने चला गया, बच्चों को कपड़ा दिलाने चला गया। अब ये जो आखिरी अशरे की रात है, जो सबसे कीमती रात है, वो बर्बाद हो रही है मार्केटों में। एक वाक़या आपको सुनाऊं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम थे अपने दौर के। एक मरतबा वो दर्स दे रहे थे। अच्छा, इमाम मालिक किस चीज़ का दर्स देते थे? हदीस पढ़ाते थे, हदीस का दर्स देते थे। उनके दर्स के दौरान एक इंसान बाहर से आया, चिल्लाने लगा, हाथी आया, हाथी आया। मदीना में हाथी नहीं होता था। अब जितने उनके शागिर्द थे, स्टूडेंट थे, सब उठ करके चले गए कि साहब हाथी आया, हमने कभी हाथी नहीं देखा, चल के हाथी देख लें। इमाम मालिक का एक शागिर्द था जिसका नाम था यहया बिन यहया लैसी। वो बेचारा बैठा था। इमाम मालिक ने कहा, भाई तुम क्यों नहीं गए? सारे तलबा चले गए हाथी देखने, क्या तुम पहले हाथी देख चुके हो? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया यहया बिन नबी यहया लैसी ने। उसने कहा, इमाम साहब, इन्नमा क़दिमतुल मदीनत लिअरा मालिकन ला लिअरा फ़ीलन। कहा कि मैं मदीना इसलिए नहीं आया हूं कि मैं हाथी देखूं, मैं मदीना आया हूं इमाम मालिक से हदीस का दर्स सीखने के लिए। मैं हाथी देखने नहीं जाऊंगा, वो 10 मिनट मेरा बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इमाम मालिक के उन तमाम शागिर्दों में सिर्फ एक शागिर्द ऐसा था जिसको पता था कि मेरे आने का मकसद क्या है, और उसने उस मकसद को बर्बाद नहीं किया। और उसका रिजल्ट ये निकला कि जब इमाम मालिक दुनिया से चले गए तो उन्होंने जो हदीस पढ़ाई थी, उस हदीस की एक किताब तैयार हुई। उस किताब का नाम है मुअत्ता इमाम मालिक। और जाकर के उलमा से पूछ लो कि मुअत्ता इमाम मालिक तो बहुत सारे लोगों ने रिवायत किया है, मगर इमाम मालिक से मुअत्ता इमाम मालिक का सबसे मुस्तनद अगर कोई नुस्खा है, सबसे ऑथेंटिक अगर कोई नुस्खा है, तो इमाम यहया बिन यहया लैसी का है, जिसने अपनी ज़िंदगी को इमाम मालिक से हदीस सीखने के लिए कुर्बान कर दिया। मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना भी साल का बड़ा कीमती महीना है। मोबाइल के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, नाच गानों के ज़रिए बहुत सारे हाथी आएंगे और आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। उन हाथियों से होशियार रहना। जिस तरीके से इमाम यहया बिन यहया लैसी अपने उस्ताद के दर्स में बैठे रहे और नहीं गए हाथी देखने, हमें इन हाथियों से होशियार रहना है। हमें मोबाइल से होशियार रहना है, हमें फेसबुक से होशियार रहना है। हमें अपने साल के कीमती दिनों को बर्बाद नहीं होने देना है। बड़ा बड़ा कीमती टाइम होगा मेरे भाई। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन होंगे। 29 या 30 दिन का रोज़ा होगा। एक एक दिन को बड़ा संभाल के गुजारिएगा। कोशिश कीजिए रमज़ान में हमसे कोई गुनाह ना हो। अपनी आँखों की हिफाजत करें, अपने हाथों की हिफाजत करें, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर ऐसा नहीं करोगे, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, अगर ज़ुबान की हिफाजत नहीं करते हो, झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि तुम अपना खाना छोड़ दो, पानी छोड़ दो। इसलिए मेरे भाइयों, आने वाले रमज़ान में हम रोज़ा रखने के साथ साथ अपनी ज़ुबान की, अपने आँखों की और अपने हाथों की भी हिफाजत करें। अपने वक्त को बर्बाद होने से बचाएं। कोशिश करें कि अपने औकात ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्लाह की इताअत के कामों में गुजारें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बना दे। अल्लाह इस आने वाले रमज़ान को हमें कुरान की तिलावत में, तरावीह में, रोज़े में और इसी तरीके से सदका खैरात में और आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ में और लैलतुल क़द्र में जागने में अल्लाह ताला हमें गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो भी हम नेकी के काम करें, हमारी नेकियों की कोई बड़ी हैसियत नहीं है। हमारी नेकियां भी हमारी तरह कमज़ोर हैं, टूटी फूटी हैं। अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से हमारी नेकियों को कबूल फ़रमा ले। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।